अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसान सभा और सीटू ने सरकार को घेरने की तैयारी कर दी है। 27 फरवरी को यूनियन जिला सचिवालय के सामने पड़ाव डालने वाली है। बुधवार को अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसान भवन व सीटू ने यूनियनों ने हर्बल पार्क में कन्वेंशन बैठक की, जिसमें यूनियन पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और भड़ास भी निकाली। खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड जगमाल सिंह, सीटू जिला सचिव जगपाल राणा व किसान सभा के नेता अशोक अरोड़ा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा सरकार ने देश में बेरोजगारी, भूखमरी, कुपोषण, कमर तोड़ महंगाई का आलम बनाया हुआ है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र में आमदनी बढ़ाकर गरीब लोगों के राशन कार्ड काट दिए हैं। गरीब तबके को राशन डिपो पर मिलने वाला राशन ही बंद कर दिया गया है। गरीब परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गया है। सरकार यूनियनों की मांगों को लेकर गंभीर ही नहीं है। ऐसे में सभी यूनियनें अब 27 फरवरी को करनाल जिला सचिवालय के सामने पड़ाव डालेगी, जहां पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। मांगे नहीं मानी तो 5 अप्रैल को यूनियनें दिल्ली कूच कर जाएगी। आज किस वजह से मीटिंग की गई है? आज 3 संगठनों की कन्वेंशन हमने ऑल इंडिया 5 सितंबर को दिल्ली के अंदर तालकटोरा स्टेडियम में की थी और हरियाणा के अंदर भी भिवानी के अंदर तीनों संगठनों की कन्वेंशन की थी और यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट पे पूरे ब्लॉकों में अंदर करनाल के अंदर भी ये कन्वेंशन कर रहे हैं। एक तो किसान मजदूर की एकता को बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन सरकार जो कर रही है वो सरासर गलत कर रही है, चाहे किसान के साथ कर रही है, चाहे मजदूर के साथ कर रही है, चाहे वो महकमे को बेचने का काम कर रही है सरकार। इसके विरोध ये मजदूर किसान इकट्ठा होकर के 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर महापड़ाव करेंगे और ये ब्लॉक गरोंडा के अंदर आज कन्वेंशन कर रहे हैं। 27 फरवरी को डीसी के दफ्तर पे प्रदर्शन करेंगे और वहाँ 4-5 घंटे का पड़ाव रखेंगे। एक तो आज समस्या यह है कि जितने भी एक गांव के ग्रामीण लोग हैं उनके 12 लाख लोगों के बीपीएल कार्ड काट कर सरकार उनके साथ बद्दा मजाक कर रही है और कह रही है 9 लाख लोगों को हम बीपीएल कार्ड बना रहे हैं। हम कह रहे हैं कम से कम जो आप लोगों ने आंकड़ा बनाया है उस आंकड़े के अनुसार उन लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सरकार सुविधा दे को नहीं रही। 1,80,000 रुपये जिसकी आमदन कम है उसमें तो कोई भी पूछने की जरूरत नहीं थी। उनके पास, सरकार के पास आंकड़े हैं। हम कहते हैं जो आप लोगों ने आंकड़ा बनाया है इसको बढ़ाने की जरूरत भी है और बीपीएल कार्ड के अनुसार जो लोग जिन लोगों को बन गए हैं उनको सुविधा देनी चाहिए। बीपीएल कार्ड पे चाहे मकान बनाने की सुविधा है, चाहे वो बिजली की सुविधा है, चाहे वो रिहायशी प्लाट की सुविधा है, चाहे बेटा लड़की की शादी में जो कन्यादान मिलने की सुविधा है वो सुविधा सरकार ने देनी चाहिए। क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा 27 तारीख को? हमारा अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन किसान सभा और CITU से जुड़े जो तमाम जो परियोजना कर्मी, ग्रामीण चौकीदार, सफाई कर्मचारी हैं, उनकी जो मांगें, जो लंबित जो मांगें हैं सरकार द्वारा समझौता होने के बाद भी लागू नहीं की जा रही। सबसे पहले तो आंगनवाड़ी के जो आंदोलन में जो विक्टिमाइज जो हुई महिलाएं, और आज भी जो प्रधानमंत्री जी ने 1500 और 750 रुपये का उनका जो मानदेय लागू किया था वो हरियाणा सरकार नहीं दे रही। दूसरा, BPL की समस्या के साथ साथ हरियाणा में आवास की भी जो समस्या है। एक तरफ तो बीजेपी सरकार ने कहा था भी हम किसी भी गरीब आदमी को मकान ही नहीं रहने देंगे, 2022 तक सबका मकान बनेगा। ये एक सपना बनकर रह गया। गरीब लोग मतलब रियासत की जगह तय भी वंचित हैं। और 27 तारीख को जो प्रदर्शन होगा हाँ, इसमें पूरे करनाल जिले के लोग इकट्ठे होंगे और इसमें किसानों की मांगें भी शामिल करेंगे, जिसमें MSP जो खरीद की जो गारंटी है वो सरकार करे और मतलब इसमें हमारी किसान मजदूरों की जो मांगे हैं वो शामिल होंगी। धन्यवाद जी। अशोक जी, क्या कुछ मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाना है? हमारा जो संगठन है वो अखिल भारतीय किसान सभा किसानों की मांग मुद्दों को लेकर आगे चलता है। पिछले दौर में जो आंदोलन हुआ किसानों का, उसमें जो 3 कृषि कानून वापस लिए गए, उसके बाद एक हौसला बना था
और ये किसानों की बात नहीं थी, बल्कि जो खेत मजदूर थे या बाकी भी मजदूर थे, CITU से जुड़े जो संगठन हैं, उन सभी ने, महिलाओं ने, उन्होंने सहयोग किया, तभी जाके ये कानून वापस हुए थे। इस साल का जो बजट आया है सरकार का, वो निश्चित तौर पे ये किसान विरोधी है, जो गांव के अंदर जो भी रहने वाले हैं उनके विरोधी है। कृषि का बजट आया 3 लाख करोड़ से और 2 लाख करोड़ पे कर दिया, सब्सिडी घटा दी, चाहे फर्टिलाइज़र की सब्सिडी घटा दी उन्होंने, चाहे बाकी जो किसानों के जो भी योजनाएं थी उनको घटा दिया। तो निश्चित तौर पे किसानों की दुर्दशा होगी। और उसमें जो MSP की बात थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात थी, वो कोई गारंटी नहीं की जा रही है। इसके साथ साथ कर्जे हैं, वो कर्जे चढ़ रहे हैं, और कर्जे किसानों पे नहीं चढ़ रहे बल्कि खेत मजदूर पे भी चढ़ रहे हैं और औरों पे भी चढ़ रहे। रूपरेखा ये रहेगी कि जो किसान, जो भी इस बजट में जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो फैसले लिए गए हैं उनको वापस लिया जाए, और इसके साथ साथ बजट बढ़ाया जाए। मनरेगा का बजट आया 30,000 करोड़ पे घटा दिया, तो उसको अगर 30,000 करोड़ घटा दिया, डिमांड देखे जाके तो 20 दिन काम मिलता है, 30 दिन काम मिलता है, 100 दिन काम नहीं है। डिमांड तो ये है अभी 200 दिन काम मिले, डिमांड ये भी 600 रुपये दिहाड़ी मिले। केरला के अंदर 600 रुपये दिहाड़ी हो सकती है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो उनके उधर ध्यान नहीं है, बल्कि बजट घटाने पे है, ताकि जो पूंजीपति वर्ग है, जो सेठ हैं, अडानी अंबानी हैं, उनकी जेब भर दें, उनके टैक्स माफ़ कर दें, उनके कर्जे जो बट्टे खाते में डाल के उनको बेनिफिट दिया जाए और आम लोगों को परेशान किया जाए। थैंक यू।